यूपी से हैं रंजना मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी हकीम साहब का नमस्कार। नमस्कार। जी, आपका फोन आ गया। बताइए क्या सवाल है? वही सवाल होगा बच्चों वाला। हाँ डॉक्टर साहब वही सवाल है, मेरे बच्चे नहीं हैं। आप कौन घरेलू बात बताई दिन जा डॉक्टर साहब, तो बहुत धन्यवाद रहा। देखो, हम आपको बताते हैं, आप लिखती नहीं, सुनते नहीं। कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि आपको मेंसेस की प्रॉब्लम है। मेंसेस की आपको प्रॉब्लम है और सबसे पहले उसको जारी करना होगा। और उसको जारी करने के लिए आपको हर हफ्ते 1 चम्मच हल्दी का पाउडर दूध में मिला के खाया करें। जैसे आज खाया, फिर अगले हफ्ते खाएं, फिर अगले हफ्ते, हर हफ्ते 1 चम्मच आप ये शुरू करें। महीने 2 महीने में आपको हैज़ यानी मेंसेस शुरू हो जाएंगे। जब तक मेंसेस शुरू नहीं होते, जब तक बच्चा होना मुमकिन नहीं है। जी, उत्तराखंड से हैं राजेश जी, स्वागत है आपका। हाँ सर मैम नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ हकीम साहब को नमस्ते। आदाब, जय हिंद भाई। बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पैर में बहुत दर्द है, कंधे में और घुटनों में दर्द है, इसकी क्या दवा है? आपकी उम्र क्या है? हाँ क्या सर? उम्र बता दीजिए। उम्र है साहब मेरे 60। ठीक है जी। और देखिए, ये दर्द बहुत आसानी से ये दर्द आपको का जा सकता है। लेकिन आप मेरी 2 बातें मान लें तब। एक तो ये कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, कुर्सी वाला शौचालय। उससे पहले आप पूरे ठीक होने की तमन्ना ना करें। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो सबसे पहले वो लगवाएं, इलाज बाद में करें। क्योंकि बार बार आप ठीक होंगे और बार बार वही होने लगेगा, आपको शिकायत हो जाएगी। तो सबसे पहले ये इंतज़ाम करें अपनी ज़रूरत के लिए वेस्टर्न टॉयलेट। और फिर आप गोंसिया असली ख़रीद लें। गोंसिया नकली बहुत मिलता है, साफ आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग बेईमानी कर रहे हैं। गोंसिया की जगह एल्वा दे देते हैं या ढाका गोंद दे देते हैं। असली हासिल कर लें गोंसिया। 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम सुबह खाएं नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। ये दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल है अगर असली मिल जाए। बस 5-7 दिन सब्र करें, 5-7 दिन के बाद ये फ़ायदा शुरू कर देता है। किसी को इससे पहले भी करता है, लेकिन 5-7 दिन में निवेदन करता हूँ कि मुझसे कुछ ना कहें। और चाहिए तो ये कि 1 महीने तक कुछ ना कहें, ताकि उसमें एक बड़ी मिकदार में फ़ायदा नज़र आ जाए। इसे आप असली हासिल करें। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन। जी, अगले कॉलर हैं गुलजारी लाल नंदा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी जी डॉक्टर साहब प्रणाम। आपको भी मैडम नमस्ते। जी जी नमस्कार। आदाब भाई, जय हिंद। जय हिंद। सर मुझे डायबिटीज है लगभग 6-7 साल से। और ये फास्टिंग में जो है सो 106 अभी जांच करवाए हैं, 2 दिन हुआ है तो। और फास्टिंग में उसके बाद खाना खा के फिर जांच करवाए हैं तो 175 है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र 45। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये आसानी से कंट्रोल हो सकती है। दवा वो खाते रहें जो आप खाते हैं, उसे छोड़े नहीं। लेकिन डायबिटिक लोगों के लिए या नॉन डायबिटिक लोगों के लिए, नॉन डायबिटिक के लिए इसलिए कि अगर ये जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ वो लें तो डायबिटीज़ होने नहीं देता। नहीं तो 40-45 के बाद ये किसी को कब हो जाए कुछ नहीं पता। जैसे आपकी उम्र 45 है, 40 साल से ही अपनी हिफाजत करें, 3-4 रोग ना हो इसके लिए। जो नॉन डायबिटिक हैं वो भी लें, कभी कभी लिया करें। और डायबिटिक को लेना इसलिए ज़रूरी है कि ये
डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को अच्छा करता है और दिल का बड़ा ख्याल रखता है, पेट का बड़ा ख्याल रखता है। इसे कहते हैं जैतून का सिरका। जैतून का सिरका ले लें असली, लेकिन नकली भी बहुत डाल दिया। मैं नेट पे देख रहा था, लोगों ने नकली बहुत बना दिया। तो ब्रांड नेम देख के लें और 3 चम्मच खाने के बाद लें, पानी में मिला के 3 चम्मच रात को खाने के बाद 2 बार ले सकते हैं। फिर आप 5-6 दिन में अपनी डायबिटीज़ चेक करना, दवा खाते रहें जो खाते हैं। इससे आपको सुरक्षा बहुत मिलेगी कि डायबिटीज़ जिन पार्ट्स ऑफ बॉडी को नुकसान करती है, ये उसको नुकसान नहीं होने देता, बल्कि किडनी को भी अच्छा रखता है, डायलिसिस तक नहीं पहुंचने देता, इंजेक्शन तक। जो आदमी की एक ऐसी दशा हो जाती है कि वो अपने इंजेक्शन खुद ही लगाने लगता है और पूरी ज़िंदगी इसी में जाती है। तो ये उन बीमारियों से रोकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका लेना बेहतर है। अगले कॉलर है राजस्थान से हनुमान जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल पा रही सर। जी बोलिए। हकीम साहब से बात करनी है। जी मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए क्या सवाल है भाई। अच्छा, नमस्कार हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। जी मैंने जैतून का सिरका मंगवाया था। कौन मोरिना? ठीक है। वो जैतून का सिरका, या नमक, ठीक है, या कौन? ठीक है, सवाल कर लीजिए। मेरे है ना, इसमें गर्म पानी पीता हूँ ना, ठंडा पानी पीता हूँ तो दाढ़ में टीस चलने लग गई। आप ठंडा पानी पीते हैं? नहीं, गर्म। सर आपका सवाल ना, एक सेकंड, समझ गया। आपका सवाल पहुंच गया है हकीम साहब तक, अब सुनिए बात को जी। हाँ देखिए, गर्म पानी या ठंडे पानी से दांत में टीस नहीं होती, बल्कि दांत में पहले से रोग होता है, फिर वो हवा से भी टीस होती है। तो उसका इलाज कराएं आप दाढ़ का, या उस कमज़ोर दाढ़ है या हिलती है तो फिर उसे निकलवाना बेहतर है। दाढ़ का इलाज बहुत लंबा चलता है और फ़ायदा होता भी है, नहीं भी होता है। तो यह एक पेस्ट भी आता है, सेंसिटिव पेस्ट आता है, सेंसिटिव नाम से, उससे पेस्ट करें तो ये पानी लगना भी आपका बंद हो सकता है। जी फतेहपुर से हैं आरुषि, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे हकीम साहब से पूछना था कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं और मेरे चेहरे में बहुत सारे रोए भी निकल रहा है। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 18 साल है। ठीक है। देखिए मैं अक्सर बताता हूँ, जिन बच्चियों को पिंपल्स निकलते हैं, मुहासे जिसे कहते हैं, दाने, और जिनके बाल नहीं बढ़ते या जिनकी हाइट कम है और अंडर एज हैं, तो उनको लेना चाहिए सफ़ेद गौन मोरिंगा। सफ़ेद गौन मोरिंगा 1 ग्राम, ये रॉ मटेरियल लेना और सफ़ेद वाला ही लेना, लाल और पीला भी आता है वो नहीं लेना है, वो नकली होता है। तो 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर आप पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं यूपी से सिमरन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। सिमरन जी डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर साहब ऐसा है, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सवाल पूछना था। डॉक्टर साहब उनका कान हमेशा बहुत कलबलाता है, 2 साल से 3 साल से बहुत कलबलाता है, बिना उसको कान खोदे हुए उनको चैन नहीं मिलता, रातों दिन हमेशा कान खोदते हैं तो बहुत कलबलाता रहता है उनका कान। ठीक। अच्छा देखिए, हम भारतीय लोग जब कान में खुजली होती जब भी खुजाते हैं, लेकिन जो भारतीय नहीं हैं, विदेशी लोग हैं, वो जब भी स्नान करके आते हैं तो सबसे पहले
कान में रुई सींक डाल के उसका पानी उसको पिला देते। यानी रुई से अगर कान को खुजाया जाए नहाने के फ़ौरन बाद, तो वो सारा पानी उसमें कॉटन में जज्ब हो जाता है और फिर ये परेशानी जाती रहती है। तो उनसे कहिए कि जब भी स्नान करें, जब भी नहा कर आएँ, तो सबसे पहले कान में रुई सींक का इस्तेमाल करें। देखिए, हमारे कान में कभी कुछ गंदगी पैदा नहीं होती, कोई रास्ता नहीं है वहाँ पैदा होने का। हमारा नहाते वक्त जो साबुन का पानी कान में ज़रूर जाता है, मेरे भी जाता है, तो वो जब वहाँ पर जाकर खुश्क हो जाता है तो वो एक बदबूदार मैल उसमें हो जाता है जो पीले रंग का होता है। तो नहाने के फ़ौरन बाद अगर ये रुई सींक किया करें तो आपके पति भी अच्छे रह सकते हैं। अगले कॉलर हैं इंदर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। आदाब इंदर साहब। अरे साहब, मेरे पेट के नीचे पोथे में काले राउंड धब्बे हैं। क्या आपकी उम्र क्या है? मेरी है 58 वर्ष जी। अच्छा, उनसे कुछ तकलीफ है क्या आपको? तकलीफ वगैरह कुछ नहीं है, पर वो काले काले राउंड धब्बे मिट जाएंगे क्या कोई आपकी दवाई से? जी हाँ, देखिए, उन पर ज़्यादा तवज्जो न दें अगर तकलीफ नहीं है तो। कहीं ऐसा ना हो कोई आपको ऐसी दवा बता दे जिससे नाजुक जगह है उसमें तकलीफ हो जाए। बस साफ़ सफाई का ख्याल रखिए और इस बात पर तवज्जो मत दीजिए कि आपको काले धब्बे हैं। बस साफ़ सफाई रोज़ होनी चाहिए और बस काफ़ी है आपके लिए। उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस ना हो, ऐसा किसी को भी हो जाता है। और कभी हमने ये भी देखा कि किसी ने उसके निशान के लिए कोई एसिड वाली चीज़ बता दी तो आदमी को नुकसान भी हो जाता है। जी। यूपी से हैं शफी मोहम्मद, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। हाँ हकीम जी को अस्सलाम वालेकुम। बताइए। वालेकुम सलाम, आदाब। जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, मालिक अल्लाह ताला, कि आपको अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है आपको कि आपने, अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ते के जरिए भेजा है ये दवाएं बताने के लिए। और मैं और मेरे पैरों में, मेरे पैर के पंजे रुकते नहीं, खड़े होने पर गिरने की नौबत आ जाती है। ठीक है। आपने पहले भी फ़ोन किया था ना? जी हाँ, मैं फोन कर रहा हूँ मगर लग नहीं पा रहा मेरा तो। ठीक है। हाँ, मुझे काफ़ी याद रहता है और मरीज़ के अंदाज से, उसकी बात से, कि आपने पहले फ़ोन किया था। देखिए, ये काला गौन जिसे मैं कहता हूँ, इसे गौन स्याह कहते हैं हम लोग। ये असली ले लीजिए, नकली बहुत मिलता है और बहुत सस्ता इलाज है। 15-16 रुपये रोज़ खर्च होते हैं आपके। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद। और थोड़ा सब्र करना, 5-7 दिन बाद थोड़ी थोड़ी जान आनी शुरू होगी आपके पैरों में। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिल रहा है, कोई इसके बदले में वो एलवा दे देता है, तो कोई ढाक का गोंद दे देता है। ढाक उसे कहते हैं जो जिसके पत्ते का बीड़ी बनती है ना, उसे ढाक का पत्ता कहते हैं। तो कोई उसका गोंद दे देता है, वो भी काला काला होता है। कोई एलवा दे देता है, वो भी काला काला होता है। ये मटेरियल कुछ और है। असली ले लें, आधा ग्राम सुबह शाम लें और मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। और जब अच्छा लगेगा, जब आप फरमाएंगे दोबारा फ़ोन करके कि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया।